अभिनव के मौत के बाद अक्षरा का हाथ नीलिमा ने सौंपा अभिमन्यु के हाथ में। वहीं उड़ गए हैं मंजरी आरूही के होश। जी हां, आखिरकार क्या है पूरी खबर, क्यों सौंपा है नीलिमा ने अभिमन्यु के हाथों में अक्षरा का हाथ, और इसे देखकर आरूही मंजरी क्यों दंग है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको आने वाले एपिसोड्स में ये देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर से ही वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम सभी आपको बता दें सबसे पहले कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता में अभिनव की डेथ का सीन शुरू होने वाला है, जहां पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां अभिनव की डेथ का दोष यानी इल्जाम अब अभिमन्यु पर लगने वाला है। लेकिन ऐसे में नीलिमा अभिमन्यु से ही अक्षरा की शादी क्यों करवाती है, एक बार फिर से अक्षरा का हाथ अभिमन्यु के हाथों में क्यों सौंपती है, जबकि नीलिमा और सभी घर वालों को यह मालूम है कि अभिमन्यु तो दोषी है, अभिमन्यु गुनहगार है, तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों करती है। चलिए बताते हैं। दरअसल होता कुछ यूँ है कि अभिमन्यु और सभी घर वाले सबसे पहले अवीर की कस्टडी अक्षरा को मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और इसलिए अक्षरा सभी घर वालों को कसौली वापस लौटने से पहले पार्टी देती है, जहां पे सभी को पिकनिक ले जाती है, जहां पे मंजरी और आरूही ये प्लान बनाते हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि अगर अभिनव नहीं रहेंगे तो अवीर की कस्टडी मिल जाएगी एक बार फिर से अभिमन्यु को, और जब अभिमन्यु और अवीर एक साथ रहेंगे तो अक्षरा भी यही सोचेगी कि वो अवीर के साथ रहे, और इसलिए अक्षरा अभिमन्यु के पास भी आ जाएगी जब अक्षरा के पास अभिनव नहीं होंगे तो, और इसलिए ये दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करके अभिनव को रास्ते से निकालने के बारे में सोचती है, जहां पर मंजरी ये प्लान बनाती है कि अभिनव को जान से मार देगी, जिसके लिए मंजरी आरूही का भी साथ लेती है। और जब सभी पिकनिक पर होते हैं, सभी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, सभी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी आरूही किनारे पे बोलती है कि कितना सुंदर नजारा है, और पास में बुलाती है अभिनव को, और अभिमन्यु और अभिनव दोनों वहां पे खड़े होकर बातें करते हैं और कहते हैं कि वाकई काफी सुंदर नजारा है, जहां पे अभिनव का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अभिमन्यु उनको बचाने की कोशिश करते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अभिनव हाथ छोड़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं और उनकी स्पॉट डेथ होती है। बता दें कि जब अभिमन्यु और अभिनव दोनों वहीं पे खड़े थे तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अभिनव का ही पैर क्यों फिसला, अभिमन्यु को क्यों नहीं कुछ हुआ, इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल यहाँ पे मंजरी ने प्लानिंग की थी और अभिनव के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था, जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद अभिनव को बेहोशी सा छाने लगे, अभिनव को चक्कर सा आने लगा, और ऐसा ही होता है। अभिनव जब किनारे में खड़े होते हैं तो उन्हें चक्कर सा आता है, और वो जब गिरते हैं तो वो अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेते हैं, और अभिमन्यु उन्हें ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे ही अभिनव नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं और उनका हाथ छूट जाता है। इसी के साथ आप सभी को बताते चले कि यहाँ पे गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं बड़े पापा जहाँ पे ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अभिमन्यु ने जानबूझकर धक्का दिया है अभिनव को, और इसलिए अक्षरा के सामने आते हैं अभिमन्यु। अक्षरा नीलिमा सबको ये बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है, अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया। जहाँ पे बड़े पापा कायरफ ये सारे लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं अभिमन्यु की बातें, उन्हें लगता है कि अभिमन्यु जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अभिमन्यु अवीर की नजरों में, अक्षरा के नजरों में अच्छे बनने के लिए अक्षरा को अवीर की कस्टडी दे दिए, और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की कि अभिनव को जान से मार देंगे, जिसके बाद अवीर की कस्टडी और अक्षरा दोनों खुद ब खुद मेरे पास चल के आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता है अक्षरा का दिल, और साथ ही ना ही तैयार होती है नीलिमा। नीलिमा कहती है अक्षरा ने इतने साल अभिमन्यु के साथ बिताए हैं, और अक्षरा को समझाती है कि अक्षरा तू खुद ही सोच, क्या तेरा अभिमन्यु इतना ज्यादा गलत हो सकता है, किसी की जान ले सकता है अपनी खुशियों के लिए, जहाँ पे अक्षरा को भी ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं पे नीलिमा अभिमन्यु जब रो रहे होते हैं तो अभिमन्यु को सांत्वना देती है और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, और अक्षरा के हाथों को पकड़ कर अभिमन्यु के हाथों पे रख देती है और कहती है कि अब से तुम्हें ही अक्षरा को समझाना है और संभालना है। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसके बाद क्या नया ट्विस्ट आता है, और क्या अक्षरा अभिमन्यु एक बार फिर से एक हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।